हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जुलाई का महीना ख़त्म होने को है और मानसून अभी भी चल रहा है। और मानसून में तो रोज़ ढेर सारे काम हो रहे हैं गार्डन के, और सारे कामों की वीडियो मैं बना भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत वीडियो मैं बना पाई हूँ तो वही मैं आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से काम किए हैं इस मानसून के सीज़न में अपने गार्डन में। और ये है मेरा मधुकामिनी का बोनसाई। आप देख सकते हैं इसमें ढेरों फ्लावरिंग अभी हो रही है। रुक रुक कर इसमें भी फ्लावरिंग होती रहेगी। और साथ में यहाँ पर मैंने कुछ कोलियस की कटिंग ग्रो की है। कोलियस गर्मी के बाद ना अचानक से बारिश होती है तो थोड़ा सा ख़राब होने लग गए थे मेरे, तो उनको मैंने फिर नए सिरे से ग्रो किया है अभी। तो ढेर सारे कटिंग मैंने एक साथ ग्रो किए हैं। सारे कटिंग्स तो लगेंगे नहीं, क्योंकि बारिश के सीज़न में कई बार पानी ज़्यादा होने की वजह से ना कुछ जो कटिंग है वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा कटिंग ग्रो कर रही हूँ। और ये है एक सिंगोनियम की कटिंग उखड़ आई थी कहीं से, तो इसे मैं इसमें ग्रो कर दूँगी। और ये है पिंक कलर के पेंटास की एक कटिंग, उसे मैंने इसमें ग्रो किया है। और ग्रो करते वक्त ना मैं हमेशा बोलती हूँ इस तरह की किसी चीज़ से ना पहले मिट्टी में होल करके तभी कटिंग को मिट्टी में इंसर्ट कीजिए। नहीं तो क्या होता है, अगर डायरेक्ट हम इंसर्ट करते हैं तो नीचे का पोर्शन जो वो छिल जाता है और फिर उसमें फंगस हो जाता है, तो कटिंग फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। और इस तरफ मैंने वॉन्डरिंग जो की कटिंग भी ग्रो की है। और बड़े मुश्किल से मेरे पास ना अभी ये इतना सा ही बचा है वॉन्डरिंग ज्यू। और इसका जो मदर प्लांट है वो गर्मियों में बहुत जतन करने के बाद भी पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है। और उसके साथ में यहाँ पर देखिए जंगली जलेबी के ये बीज हैं, तो इनको भी मैं ग्रो कर रही हूँ। जंगली जलेबी या हमारे इधर इसको गंगा इमली कहते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो बोनसाई के लिए बहुत अच्छा एक प्लांट है। तो मुझे बड़ा प्लांट तो मिला नहीं, तो मैंने इसके गर्मियों में बीज कलेक्ट कर लिए थे कहीं से, और उसके बाद मैं इसे इसमें ग्रो कर रही हूँ। अभी छोटे छोटे से मैंने कप में इसे ग्रो किया है, और जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इसे फिर बोनसाई पॉट में शिफ्ट करूँगी। और बीज या कटिंग ग्रो करने के लिए मैं जो सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट का रहता है। तो इस तरह की मिट्टी ना बहुत भुरभुरी रहती है, और थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी चूँकि ऐड किया हुआ रहता है, तो ऐसे मिट्टी में सीड्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और चूँकि मैंने मिट्टी में फंजीसाइड ऐड नहीं किया था, इसलिए मैं पानी में घोलकर साफ़ फंजीसाइड जो है उसका घोल बनाकर मैं इसमें डाल रही हूँ अभी। और ये जो सीड्स हैं ये तो काफ़ी बड़े हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि 2-3 दिन में ही इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही देखिए यहाँ पर ये जो टेबल कामिनी होती है ना उसकी ये कटिंग है। तो मेरे पास मदर प्लांट है इसका, तो उसकी मैं छोटी छोटी कटिंग कई सालों से मैं चाहती थी कि ग्रो कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाया था। तो इस साल मैंने फिर बारिश के टाइम पे इसकी इतनी छोटी छोटी कटिंग ली है, और इनको मैं अब ग्रो कर दूँगी। तो इनको मैं ना रेत में ग्रो करूँगी। कटिंग जो है वो रेत में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये रेत ली है। और साथ में मैंने यहाँ पर ये लिया है रूटिंग हार्मोन। तो ये वाला रूटिंग हार्मोन मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन उसे मैं एक छोटे से शीशी में भर कर रख लेती हूँ, नहीं तो मॉइस्चर की वजह से पूरा ढेर सारा रूटिंग हार्मोन ख़राब हो जाएगा। तो फंजीसाइड के घोल में मैं पहले इस कटिंग को डिप करके और फिर उसमें रूटिंग हार्मोन लगाकर और फिर मैं रेत में इसे ग्रो कर रही हूँ। इसे भी मैं देखिए छोटे छोटे से कप्स में ही ग्रो कर रही हूँ। जब ये ग्रो हो जाएंगे तब फिर मैं इनको पॉट्स में शिफ्ट करूँगी। और चूँकि ये कटिंग काफ़ी पतली है और हार्ड भी है, इसलिए बिना होल किए ही मैं रेत में इन्हें डायरेक्ट ग्रो कर रही हूँ। इन्हें ग्रो करने का एक्सपीरियंस मेरा भी फ़र्स्ट टाइम ही है। मैं इसके पहले कभी इसकी कटिंग ग्रो करके नहीं देखी हूँ, तो उम्मीद तो करती हूँ कि ये ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि मौसम भी अभी बहुत अच्छा है, मानसून चल रहा है इसलिए। और ये प्लांट ना हमारे यहाँ बहुत महंगा मिलता है। छोटा छोटा सा प्लांट भी 100 रुपीज़ का देते हैं नर्सरी वाले। तो अगर ये ग्रो हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें 2-4 मैं रखूँगी और 2-4 फिर मैं फ्रेंड्स में बांट दूँगी।
और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे कटिंग्स ग्रो किए हैं। और अब मैं इसमें फंजीसाइड घुला हुआ जो पानी है उससे एक बार मैं अच्छे से इसमें वाटरिंग कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसे अभी पानी नहीं दूंगी जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अभी मानसून के सीज़न में वैसे ही वेदर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। और इधर एक दिन मौसम बहुत अच्छे से खुला था, तो उस दिन मेरी जो गार्डन की हेल्पिंग हैंड है ना, उससे मैं हिबिस्कस के जो सारे प्लांट्स हैं उनकी मैं यहाँ रीपॉटिंग करवा रही हूँ। क्योंकि हिबिस्कस के प्लांट्स में मेरे बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो चुका है, तो रूट्स की प्रूनिंग करके और मिट्टी में फिर से अच्छे से खाद वगैरह मिक्स करके हिबिस्कस के सारे प्लांट्स की रीपॉटिंग यहाँ की जा रही है। पॉट में लगे हुए हिबिस्कस के प्लांट में ना साल भर में रूट बॉन्ड हो ही जाता है, तो इसलिए मॉनसून में ये काम करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो इसमें फिर फूल खिलना कम हो जाता है। और ये जो इतने सारे प्लांट्स मैं ग्रो कर रही हूँ वो मैंने एक दिन में नहीं किया है, सारे अलग अलग दिन में की हूँ, लेकिन वो उन क्लिपिंग्स को मैं जोड़कर एक वीडियो में आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये क्रिसेंथेमम ग्रो की है कटिंग। मदर प्लांट को मैंने अलग कर दिया है, तो सारे प्लांट्स अभी नहीं हो पाए हैं। कुछ प्लांट्स की कटिंग मैं लेकर और मदर प्लांट को अलग करके नए सिरे से ग्रो कर ली हूँ, और कुछ प्लांट अभी बचे हुए हैं जिनकी कटिंग लेकर मुझे फिर से ग्रो करनी है। तो ये सारे प्लांट्स बचे हैं। तो आज के दिन इतना ही ग्रो कर पाई हूँ मैं। और ये मैं फंजीसाइड घुला हुआ पानी मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रो करने के बाद में। मिट्टी में थोड़ी बहुत गर्मियों में ही तैयार करके रख लेती हूँ, लेकिन तब मैं उसमें फंजीसाइड इसलिए नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि वो मिट्टी कब यूज़ होगी कि नहीं कुछ नहीं मालूम रहता है। तो इसलिए जब प्लांट्स लगाती हूँ मैं उस मिट्टी में, तब मैं पानी में घोल कर ना फंजीसाइड, तब मैं उस पानी से उसमें वाटरिंग कर देती हूँ। और यहाँ पर ये एक रानी कलर का बोगनविलिया है, इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था अपने एक फ्रेंड से लेकर। तो इसे मैंने एक टायर में अभी ग्रो कर दिया है ताकि ये बड़ा हो जाए और बहुत अच्छे से खिले टेरेस पर। तो इसकी मैं कटिंग और ग्रो करना चाहती हूँ क्योंकि ये कलर ना बहुत सुंदर है। तो वही मैं इसकी कटिंग यहाँ देख रही हूँ कि कहाँ से मैं इसकी कटिंग ले सकती हूँ, तो उसे मैं लेकर फिर ग्रो करूँगी। तो प्लांट्स के नीचे की तरफ से मैं कटिंग निकाल रही हूँ, ऊपर से काट दूंगी तो प्लांट दिखने में बेकार हो जाएगा, इसलिए। तो इन कटिंग्स को निकाल कर मैं नीचे की ज़्यादातर पत्तियाँ हटा दूंगी और फिर इसे रेत में, कुछ को रेत में ग्रो करूँगी और कुछ को मैं जो तैयार मिट्टी रखी हूँ उसमें ग्रो करूँगी। और ये है मेरा पॉन्सेटिया का प्लांट जो विंटर के टाइम में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और बहुत लंबे समय तक इसके जो फ्लावर हैं वो बने रहते हैं प्लांट्स में। फ्लावर तो नहीं, वो पत्तियां ही होती हैं एक्चुअल में। तो मैं इसकी भी 2-4 कटिंग ग्रो करना चाहती हूँ। तो कटिंग ना मैं इस तरह के नोड एरिया से लूँगी, तो ये कटिंग ना बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती हैं और जो मदर प्लांट हैं उनको भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इस तरह बीच में से कटिंग निकाल लूँगी ना, तो ऊपर वाला कटिंग तो ग्रो हो जाता है, लेकिन नीचे की ओर ना कई बार बारिश के सीज़न में डाई बैक होने लग जाता है। तो इसलिए मैं नोड एरिया से ना निकाल लूँगी छोटे छोटे कटिंग। और ये देखिए मैंने इस तरह से निकाली है कटिंग, और इसमें से जो सैप निकल रहा है उसे मैं पहले धो लूँगी और उसके बाद ग्रो करूँगी। अच्छा तो होता है कि इसे मैं 2-1 दिन ऐसे ही छोड़ दूँ, लेकिन चूँकि ये बहुत नाजुक सी कटिंग है और 2-1 दिन छोड़ देने के बाद पता चला मैं भूल गई और ग्रो ही नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं पहले इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर मैं इसमें एलोवेरा जेल लगाकर इसे ग्रो करूँगी। तो 2 मैंने पहले ही ग्रो कर लिए हैं और बाकी की 2 कटिंग को मैं इस पॉट में ग्रो करूँगी, तो इसलिए मैं पहले इसमें अच्छे से वाटरिंग कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इस कटिंग को पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने इसे वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद मैं इसे एलोवेरा में डीप करके इसे ग्रो करूँगी।
तो थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा ऑफ करती हूँ और उसके बाद मैं इसे ग्रो करके आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से देखिए ये 2 कटिंग्स भी मैंने ग्रो कर ली है और इसे मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ इसे हवा भी मिले, ब्राइट लाइट भी मिले, लेकिन बारिश के डायरेक्ट पानी में मैंने इसे नहीं रखा है। तो ये देखिए इसके ऊपर में ना इस तरह से शेड है, तो इस वजह से ये बारिश के पानी से बचा रहेगा, लेकिन इसे हवा और लाइट अच्छे से मिलती रहेगी। और बारिश के बीच में जिस दिन धूप खिलती है ना, उस दिन पर्सलिन और पोर्चुला बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं इन दिनों। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने गार्डन का जो मॉनसून वर्क है उसे आप सबसे शेयर किया। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।